एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। यूपी चुनाव में करारे हार झेलने के बाद अब राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले कांग्रेस बसपा संग गठबंधन करना चाहती थी। मायावती को सीएम पद का भी ऑफर तक दिया गया था, लेकिन उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मायावती ने इस बार चुनाव ही नहीं लड़ा है। हमारी तरफ से उन्हें गठबंधन का प्रस्ताव दिया गया था। हमने तो ये भी कहा था कि वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन उन्होंने हमारे प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी के मुताबिक मायावती ईडी, सीबीआई के डर से अब नहीं लड़ना चाहती हैं। इस बारे में वो बताते हैं कि हम कांशीराम का काफी सम्मान करते हैं। उन्होंने दलित को सशक्त किया था। कांग्रेस कमजोर हुई है, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। दलित को सशक्त होना जरूरी है, लेकिन मायावती कहती हैं कि वे नहीं लड़ेंगी। सत्ता एकदम खुला है, लेकिन सीबीआई, ईडी, पेगासस की वजह से वो नहीं लड़ना चाहती हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। अब राहुल गांधी का चुनावी नतीजों के बाद आया ये बयान काफी मायने भी रखता है। सवाल ये है कि क्या अगर चुनाव से पहले बसपा का कांग्रेस संग गठबंधन होता तो जमीनी स्तर पर स्थिति बदलती? क्या दोनों पार्टियों का प्रदर्शन और ज्यादा बेहतर हो पाता? वैसे उत्तर प्रदेश चुनाव में दोनों कांग्रेस और बसपा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ी थी। दोनों ही पार्टियों को इस चुनाव में चोपड़ा उनका साफ हुआ था। एक तरफ अगर कांग्रेस 2 सीटें जीत पाई थी, तो मायावती की बसपा ने तो अपना सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 1 सीट जीती थी। चुनावी नतीजों के बाद बसपा प्रमुख ने जरूर मुसलमानों का जिक्र किया था। ये भी कह दिया था कि उनका वोट एक तरफा सपा को गया है, लेकिन तब मायावती ने इस प्रस्ताव के बारे में कोई बात नहीं की थी। अब राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी तेज कर दी है। वहीं यूपी चुनाव में बसपा के खराब प्रदर्शन की बात करें तो इस पार्टी को 10% कम वोट मिले थे और बसपा का वोट शेयर महज 12% रह गया था, जो 2017 में 22% था। इस सब के ऊपर मायावती का कोर वोटर जाटव भी बीजेपी के साथ चला गया था। ऐसे में न मुस्लिमों का वोट मिला, न ब्राह्मण साथ आए और न ही जाटव का समर्थन बसपा को मिला। तो पेगासस, सीबीआई, ईडी पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांशीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। नुकसान हुआ वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं। खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस, लड़ाई सिर्फ जनता कर सकती है। जब तक हिंदुस्तान की जनता के अंदर जो आवाज है, जब तक वो नहीं निकलेगी, तब तक इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करके कॉन्स्टिट्यूशन को ये लागू नहीं होने देंगे।
चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ हैं, उन्हीं का आपसे तारुफ करवा देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी का अब बयान सामने आया है उसी को लेकर चर्चा इस पर करेंगे। पीयूष पंत जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं और प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले पंत साहब आप ही के पास में आना चाहूंगी और राहुल गांधी के बयान पर सबसे पहले प्रतिक्रिया आपके चाहूंगी। जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि हमने अलायंस का न्योता उनको दिया था, कहा था कि आप अलायंस करिए, लेकिन दलितों को सशक्त नहीं करना चाहती है मायावती, इसलिए उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा। देखिए मुस्कान जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है उन्होंने एक पुस्तक के विमोचन के आयोजन के समय में दिया है, वो मुझे लगता है कहीं न कहीं जो है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो जाटव वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक मायावती के साथ है, और जो हालांकि बहुत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तो हमने देखा कि काफ़ी जो है कि वो खिसक गया, वो भारतीय जनता पार्टी के पास और समाजवादी के पास भी गया। लेकिन मुझे लगता है कि अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं ये कोशिश है राहुल गांधी की कि वो जो वोट उनका वोट बैंक है वो उसको अपने कांग्रेस की तरफ जो है आकर्षित करें वो, क्योंकि देखिए लगातार वो जो है कि अंबेडकर जी की भी बात कर रहे हैं वो, और मायावती को और कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि हमने अलायंस की, गठबंधन की बात करी थी, लेकिन मायावती ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उसको लेके। तो निश्चित रूप से वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि मायावती बहुत कमजोर हो चुकी है, वो डरी हुई है, वो बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है उसके सीबीआई ईडी से डरी हुई है। और ये फैक्ट भी है कि इस बार के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मायावती उस तरह से उतरी ही नहीं जिस तरह से उनको उतरना चाहिए था, जो एक चुनौती थी। और बीएसपी चूंकि वहां पे सत्ता में रह चुकी 2007 में, और मायावती एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनकी एक लोकप्रियता भी रही है, लेकिन चुनाव उन्होंने उस तरह से नहीं लड़ा कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा के वो सत्ता में आए। तो निश्चित रूप से एक कमजोर होती हुई पार्टी, कमजोर होती हुई मायावती को और कमजोर बनाने की कोशिश है राहुल गांधी की तरफ से मुझे, क्योंकि देखिए अगर मायावती इनके आ भी जाती राहुल गांधी के साथ अभी विधानसभा चुनाव में, तो कोई ज्यादा फायदा होता नहीं, क्योंकि कांग्रेस बहुत कमजोर है संगठन के रूप में। और कितना वोट ट्रांसफर होता, कितने दलित जो है कि उसमें जाते, या कांग्रेस के वोट तो है ही नहीं, तो मायावती को उससे क्या फायदा मिलता, ये बहुत मुश्किल था। तो मुझे लगता है इसलिए मायावती वैसे भी उस गठबंधन में नहीं आती, क्योंकि राहुल गांधी को सोचना होगा कि कांग्रेस को कैसे मजबूत करे, तभी इसी तरह की बातें कोई इसका मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे टारगेट है उनका वो जाटव वोट को, वो जो मायावती के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है, लगभग 12% वोट जो है उसको तोड़ के जो है लोकसभा चुनाव में लाना, और जो बीजेपी के साथ चला गया है उसको भी जो है वापस कांग्रेस में लेके आना, ये मुझे लगता है कोशिश उनकी है। इससे एक संदेश देने की कोशिश करी है उन्होंने। ठीक है पंत साहब, एक बार फिर से लौटूंगी मैं आपके पास। गोस्वामी जी आपके पास में आना चाहूंगी। विधानसभा चुनावों के नतीजों को आए लगभग 1 महीना हो चुका है, और 1 महीने से ऊपर के समय के बाद जब राहुल गांधी का इस तरीके से बयान सामने आया, क्या वाकई जिस तरीके से पंत साहब ने कहा, यह माना जा सकता है कि मायावती के कंधे पर बंदूक रखकर दलितों को साधने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं? नहीं, पंत जी ने बिल्कुल सही व्याख्या की है, जो एक विश्लेषण चुनाव का है। मुझे लगता है कि मैं उनसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। मुस्कान जी देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। एक चीज और पीयूष जी की बात को आगे बढ़ाते हुए जोड़ना चाहूंगा। एक तो बसपा के साथ एक विडंबना ये रही, एक तो ये बात राहुल जी ने जो ये बयान दिया है कि ईडी और सीबीआई से दहशत में है, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। कहीं ना कहीं उन्होंने जो बयान दिया है उसके नेपथ्य में कुछ ना कुछ चीजें तो हैं, अब वो कितनी है ये एक बात अलग हो सकती है। दूसरी जो सबसे इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं पिछले बसपा जब से अपने अस्तित्व में आई है, काशीराम जी के समय को भी मैंने देखा है, उन्होंने कड़ी मेहनत से GS4 बना के उसको संगठन किया। और जो मायावती जी ने काशीराम के बाद जितने जो जुझारू नेता थे, जो जमीनी पकड़ वाले थे, जिन्होंने दलितों में GS4 के साथ जुड़ के बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से, पसीने बहा के काम किया था, मायावती जी ने उन जनाधार वाले जो अपने जातिगत आधार पर, और बल्कि कुछ और ऐसे नेता थे
जो ओबीसी को भी अपने पक्ष में ले आए थे, उन सारे लोगों को मुस्कान जी मायावती ने किनारे कर दिया, उन सारे लोगों को निकाल दिया। तो वो कोई भी नहीं बचे उनके साथ। उनके पास जो है वो जमीनी कार्यकर्ता नहीं रह गए, मतलब जमीनी नेता नहीं रह गए। दूसरे ये सरकार का, केंद्र सरकार का दबाव, ये और उनके जो ऊपर भ्रष्टाचार के करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के जो कथित आरोप लगे, उससे ये वो दहशत में। तो उसका एक कारण और भी है, अगर आप देखें, जहां तक मैं हो सकता है पीयूष जी हमारी इस बात को और आगे बढ़ा सकेंगे। सतीश मिश्रा जी को तमाम नाराजगियों के बावजूद वो अभी भी सिर्फ उनके जोड़े रखने का उनका कोई ब्राह्मण वोट का कोई उनका आधार नहीं है। अगर आप देखें, वो अलग बात है कि अगर आप आ जाएं कि वो सोशल इंजीनियरिंग के जरिए ये क्रेडिट जरूर चला गया था कि सतीश मिश्रा जी ने ब्राह्मणों को मोटिवेट करके ले आए, लेकिन ऐसा था नहीं। दैट्स व्हाट आई फील कि उसमें कहीं ब्राह्मण सतीश मिश्रा जी की वजह से गया। लेकिन सतीश मिश्रा जी को तमाम नाराजगियों के बावजूद मायावती जी सिर्फ इसलिए अपने साथ बांधे हुए हैं या उनको मजबूरी में विवस्त्र रोके हुए हैं कि उनको उनका जो भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं उनकी वो वकालत, और वो एक बड़े वकील हैं, अच्छे वकील हैं, योग्य वकील हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनके पास अब सारी चीजें जो फैक्ट्स हैं वो सतीश मिश्रा जी के पास में है। तो एक प्रकार से अगर अपरोक्ष रूप से आप ये कह लें कि सतीश मिश्रा जी के ग्रिप में है मायावती, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। दूसरी जो राहुल गांधी जी ने जो संदेश देने की कोशिश की है, निश्चित रूप से, क्योंकि अगर कांग्रेस का वोट बैंक देखा जाए, अगर जब ये उरूज पर कांग्रेस रही है तो उसके साथ ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित ये कॉम्बिनेशन रहा है इन तीन का, और इसके बूते उसने एक लंबे समय तक इन तीन जातिगत समीकरणों के आधार पर सत्ता पर राज्यों में भी और केंद्र में भी वो काबिज रही हैं। धीरे धीरे वो सब उनका खसकता चला गया। अब वो दलितों को वो फिर एक बार, क्योंकि अब उनको ये लगता है राहुल जी को कि लोकसभा चुनाव चूंकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में होगा तो उसमें समाजवादी पार्टी का प्रति मुसलमानों का उतना वो नहीं रहेगा, तो मुसलमान का पंच तो हमारे साथ जुड़ सकता है, लेकिन उससे वो बचेगा भी। इसलिए अब अगर हम दलितों पर थोड़े दौरे डालें या दलितों को ये कन्विंस करने की कोशिश कर लें कि अब बसपा का कोई अस्तित्व नहीं बचा है, अब अगर आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर सोचते हैं तो आप कांग्रेस के साथ जुड़िए जो आप पहले जुड़े रहे थे, ये शायद संदेश देने की उन्होंने कोशिश की है। अब इस पर कितना होगा, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं पिछले 7-8 वर्षों से बहुत नजदीक से देख रहा हूँ, जब बसपा ने और भाजपा ने जो गठबंधन सरकार बनी है, वो भाजपा की एक रणनीति का बहुत बड़ा हिस्सा था। उनको, जबकि भाजपा की इसको लेके बहुत आलोचना हुई है, मैंने भी लिखा है जब मैं रहा हूँ पीटीआई में, और बाकी यहाँ के अखबारों ने तो बहुत खुल के लिखा था कि भाजपा की क्या मजबूरी है कि जो बार बार वो दुत्कारती है और ये फिर उसको समर्थन दे देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक था उसका ये मानना था, सोचना था कि इनको समर्थन देके दलितों में ये संदेश देने की कोशिश की जाए कि भारतीय जनता पार्टी दलितों की हितैषी है, मायावती की या बसपा की हितैषी नहीं है। ये एक अपरोक्ष उसने संदेश दिया। और इतना ही नहीं मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी ने और संघ के लोगों ने पिछले 6-7-8 वर्षों से वो दलितों की बस्तियों में जाके दलितों की समस्याओं को और उनके मतलब और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शार्ट आउट करने में उनके कार्यकर्ताओं ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। शायद उसका परिणाम इस चुनाव में मिला है कि भारतीय जनता पार्टी को दलित वोट बैंक भी, और विशेष रूप से जो जाटव में डेंट किया, जो ये समझा जाता था कि दलित वोट बैंक अदर देन जाटव तो सिर्फ धीरे धीरे होता रहा है और फिर जुड़ता रहा है, लेकिन जाटव इंटैक्ट रहा है मायावती के साथ, क्योंकि वो भी जाटव समाज से ही आती है मायावती की। तो ये परसेप्शन बना हुआ था। इस बार के चुनाव में जो 22 का विधानसभा चुनाव हुआ है, उसमें जाटवों ने भी जिस ढंग से बेरुखी दिखाई बसपा के प्रति, मायावती के प्रति, वो मायावती के लिए, बसपा के लिए तो बड़ा चिंता का विषय है ही है। लेकिन जो राहुल गांधी जी ने ये संदेश देके और दलितों को ये एक प्रकार से अपरोक्ष संदेश देके कि हम
उस जो मायावती जी आपके वेल विशर थे, हम भी उससे कम वेल विशर नहीं है, ये अपरोक्ष संदेश देने की कोशिश जरूर की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत अंदर तक वो जा चुकी है, पूरी तरीके से जड़ों तक न पहुंच पाई हो, लेकिन सतही तौर पर भाजपा ने दलितों के बीच में बहुत काम किया है और कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कितना डेंट कर पाएंगे या दलितों को कितना वो अपने फोल्ड में ला पाएंगे, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। ठीक है गोस्वामी जी, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। पंत जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया आप दोनों ने, लेकिन बसपा का अगर जिक्र करें तो विधानसभा चुनावों में हमें ये देखने को मिला, बसपा ने अपने जो दलित उम्मीदवार थे उनको चुनाव में उतारा ही नहीं। वो जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये बात कही कि वो दलितों के लिए लड़ती ही नहीं है, लड़ी नहीं रही हैं, ये देखा भी गया जब उनको चुनाव में दलितों को वो नहीं प्रतिशत दिया गया, उम्मीदवारी नहीं दी गई जितनी चाहिए थी दलितों को। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, दलितों को तो काफी टिकट दिए गए थे। हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने जो है कि मुसलमानों को काफी दिए, ब्राह्मणों को काफी टिकट दिए थे। और जो आप कह रही, तो चूंकि एक दलित पार्टी है तो इसलिए ज्यादा संख्या में दलितों को देना चाहिए था, ये लाजमी है। लेकिन सवाल ये है कि सत्ता में एक जाति समूह के आधार पर आप सत्ता में नहीं आ पाते हैं। यही देखिए, इसीलिए भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग करी, अखिलेश यादव ने इस बार सोशल इंजीनियरिंग करी, ओबीसी वाले जो जाति समूह हैं उनको अपने पक्ष में लाने की कोशिश करी। तो ये तमाम जातियों को का एक गुलदस्ता बना के ही आप जो है चुनाव जीत सकते हैं, ये बात सही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज बिहार की तरह जो है जाति समूह अभी भी मायने रखते हैं और महत्वपूर्ण है, और चुनावी राजनीति में बहुत महत्व रखते हैं। इसीलिए हम देखते हैं हर पार्टी साधने की कोशिश करती है, चुनाव जाति के आधार पर देती है। तो मायावती ने इसीलिए किया कि ब्राह्मणों को दिया, मुसलमानों को दिया, उसमें दलित कहीं पीछे छूट गए निश्चित रूप से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हेलो मैं सुन पा रही पंत साहब आपको, आप अपनी बात रखें। हाँ, तो लेकिन देखिए इसलिए जो है उन्होंने काफी वो जो है काफी टिकट जो है तो दूसरी जाति समूहों को भी दिए। लेकिन जो हुआ क्या कि कहीं से मायावती चूंकि भाजपा को चुनौती देती नहीं नजर आई, दूसरे चुनाव लड़ी नहीं, और ये दलितों को भी लगा, खासकर जाटों को भी लगा कि अगर सत्ता में नहीं आना है तो फिर फायदा क्या है, मतलब इसलिए आप उस तरफ जाइए जो पार्टी सत्ता में आ सकती है। देखिए, इसीलिए जो आप देखिए क्योंकि सत्ता में आप के साथ रहेंगे पार्टी के साथ, तो आपको कुछ लाभ मिलेंगे जो सत्ता की पार्टी के साथ जो मिलते हैं। इसीलिए आप देखिए कि भाजपा में जो है जाटव जो है वो जहाँ 8% बीजेपी को 2017 में मिले थे, वहीं इस बार जो है 21% जो है जाटव लोगों के वोट मिले उनको। तो ये लगभग देखिए तिगुना जो है उनको फायदा मिला उसका। इसी तरह समाजवादी पार्टी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी फाइट देती हुई नजर आ रही थी भाजपा को, इसलिए जहां 3% था 2017 में जाटवों का वोट उनको मिला था, इस बार 9% मिला है, तो तिगुना इजाफा वहां भी हुआ है। तो इसलिए अब जो जाटव भी समूह है वो भी ये सोचते हैं कि कहां से हमको फायदा हो सकता है, कहां से हम सिर्फ मायावती के साथ कब तक हम पड़े रहेंगे। और वो जो मायावती जो बिल्कुल लड़ ही नहीं रही है, उन्होंने हथियार डाल से दिए थे पूरी तरीके से। तो इसमें मुझे लगता है कि ये शिफ्टिंग हुई है उसमें, और इसी का फायदा उठाते हुए आज राहुल गांधी ने भी ये बात कही है। और आप देखिए उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने काशीराम ने अपना खून पसीना बहाया, और जो है कि आज मायावती ने वो दलितों को छोड़ दिया है, वहां पे बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ रही है, वो ईडी से डर रही है, वो सीबीआई से डर रही है, पेगासस से डर रही है। तो जो जिस काशीराम के लिए काशीराम ने खून पसीना बनाया दलितों के लिए, उसको मायावती ने छोड़ दिया है। तो वो चाहते हैं कि मायावती का और कद छोटा हो, और जो मायावती का वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ आए, वो वोट बैंक को लोकसभा में, जैसा प्रमोद जी ने भी कहा कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी उतना बड़ा ऑप्शन नहीं होगी लोगों के सामने, कांग्रेस ही होगी। कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ही ऑप्शन होगी जो बीजेपी को कहीं न कहीं जो है चुनौती देती हुई दिखाई देगी। तो निश्चित रूप से इसीलिए राहुल गांधी ने जो है वो अपना निशाना साधा है दलित वोट बैंक पे, और खासकर मायावती के वोट बैंक के ऊपर। गोस्वामी जी, जिस तरीके से आपकी बातों का भी समर्थन किया पंत साहब ने, लेकिन अब आगे जिस तरीके से आज राहुल गांधी ने ये बातें रखी,
2024 में क्या इसका कोई सफल नतीजा देखने को मिल सकता है? क्योंकि जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि दलितों को साधने की सीधे तौर पर कोशिश की गई है और दलितों को ये बताया गया है, मतलब जिस तरीके से कहा जाता है कि राजनीति दलितों की मायावती करती है, वो उनकी मसीहा रही है, वो उन्हीं के वर्ग से आती है, इसलिए ये कहा गया है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से मायावती से हटाने की कोशिश की गई है दलितों को, अब राहुल गांधी साथ पाएंगे 2024 में? इस बयान से किस तरीके के नतीजे हो सकते हैं? नहीं, देखिए, अकेले अपने आप में अकेले ये बयान जो है कोई मायने नहीं रखता है। एक संदेश दिया गया है, लेकिन आगे इस पे एक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको बातचीत करनी होगी, इंटरेक्ट करना होगा, दलित समूहों के बीच में जाना होगा, और खासकर सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के संगठन को मजबूत बनाना पड़ेगा। दलित नेताओं को लाना पड़ेगा, जिनको बड़े बड़े पदों में बैठाना पड़ेगा, संगठन के पदों पे। आपको एक पूरा मोबिलाइज करना पड़ेगा दलितों को, तब जाके आपका ये संदेश मायने रखता है। तब आप जो है कि कहीं ना कहीं आकर्षित कर सकते हैं। अब पीएल पुनिया जैसे एक कद्दावर नेता है दलितों के, जो है कांग्रेस के साथ, लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है कि दलितों को अपने पाले में लाने में सफल नहीं हो पा रही है।